Hi students, so we are back discussing our How Many Squares chapter of State Board book, and today we are discussing textbook page number 36. So in that page, let me show you that page. See, you are given to guess, okay, you are asked to guess, right? So let's discuss that. So the first question is, which has the bigger area, one of your footprint or the page of this book? Naturally, see, they have given this footprint or page of the book. So which would have the bigger area? Of course, the page of book, right? Next question is, which has the smaller area? 2 rupee note, right? Let me just highlight it for you. Which has the smaller area? They have asked smaller area. 2 5 rupee notes together, okay, together, or 100 rupee note. Means 2 5 rupee noट्स आप लोगे तो वो एरिया कितना होगा, और 100 रुपी नोट लोगे तो वो एरिया कितना होगा, और उसमें से कौन सा स्मॉलर होगा. सो नेचुरली 2 5 रुपी नोट आप लोगे तो इट वुड बी लार्जर देन 100 रुपी नोट. सो विच वुड बी स्मॉलर? 100 रुपी नोट एरिया वुड बी स्मॉलर देन 2 5 रुपीज नोट. ठीक है. Next is look at 10 rupee note. Okay, is its area more than 100 rupee note? No, 10 rupee note तो छोटी होती है. So the area of 10 rupee note is less than the 100 square centimeter. That is not 100 square centimeter. It is 100. Yeah, in question it's 100 square centimeter. Right? तो मतलब 100 squares तो 10 rupee note में नहीं match हो पाएंगे ना. So it is smaller. Next question is the area of blue shape more than the area of yellow shape? So let's see what is blue shape and yellow shape. See, here you have given two, one is triangle and one is square. But आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला ट्राइंगल उठा के हम यहाँ पे रख दे तो इस तरह से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, या तो अगर हम ब्लू शेप की बात करें तो ये वाला ट्राइंगल उठा के हम यहाँ पे रख दे तो स्क्वायर बन जाएगा. मतलब एरिया एक ही है दोनों का, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है. राइट? सो द एरिया वुड बी सेम. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप एंड येलो शेप इक्वल? इफ नो, देन व्हाई? नो, द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एक्चुअली येलो शेप. येलो शेप और ब्लू शेप एक्चुअली इक्वल है. This can be easily proved by taking cutout of these shapes and by calculating their areas. You don't even have to find out this. Okay? हम इस तरह से समझा सकते हैं कि areas are same, only the way they are being represented is different. Alright? Okay. Now next question. Is the perimeter of yellow shape more than perimeter of blue shape? Now see students, हमें पता है पेरीमीटर मतलब साइड का टोटल. तो आपको क्या करना है? आपको इसको आपकी टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करना है मेजर करके. तो बाय रूलर यू कैन इजीली फाइंड आउट. ओके, बाय रूलर और थ्रेड यू कैन इजीली फाइंड आउट. ये रेगुलर फिगर्स हैं तो आप रूलर से कर सकते हो. ये कर्व्स वाली फिगर नहीं है जिसमें आपको थ्रेड की जरूरत पड़े. सो पेरीमीटर ऑफ येलो शेप इज लेस देन पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप. अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा. ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि आप ये खुद करो आपकी टेक्स्ट बुक में से. ऑलराइट. ओके. नाउ हाउ बिग इज माई हैंड? इसमें आपको ऐसा करना है कि इस तरह से स्क्वायर पेपर आपको दिया गया है और उसमें आपको आपके हैंड के प्रिंट्स लेने हैं और फिर उसमें ये कितना एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है. नाउ बिफोर वी गो दैट देयर I would give you one idea of how to find out irregular shape area. ठीक है. पहले हम देख लेते हैं कि irregular shapes के एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सी, यहाँ पे आपको इस पेज पे फुटप्रिंट दिए गए हैं. ये एक hen का फुटप्रिंट है और ये एक डॉग का फुटप्रिंट है. ठीक है. सो जैसे हमारे हैंड्स होते हैं वैसे एनिमल्स के फुटप्रिंट्स होते हैं.
तो जब रेगुलर शेप होता है तब बहुत इजी होता है फाइंड आउट करना। हम फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला, रेक्टेंगल फॉर्मूला, ओके, टू फाइंड आउट द एरिया। बट जब इरेगुलर शेप होते हैं ऐसे, तब हम कैसे करेंगे? लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, जो भी आपके कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उसको 1 कंसीडर करना है, ठीक है। फॉर कंप्लीट स्क्वायर यू वुड कंसीडर 1। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, ओके। एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे और मैं आपको लिख के बता देती हूँ, राइट, ओके। सो हम क्या करेंगे, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। जो भी कंप्लीट स्क्वायर होंगे, फॉर कंप्लीट स्क्वायर्स मतलब जो भी फुल स्क्वायर्स होंगे उसके लिए हम 1 कंसीडर करेंगे, इट इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। फॉर मोर देन हाफ स्क्वायर्स अगेन वी विल कंसीडर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो भी मोर देन हाफ होंगे उसके लिए भी हम 1 स्क्वायर कंसीडर करेंगे, क्योंकि मोर देन हाफ मतलब इक्विवेलेंट टू 1, राइट। फॉर हाफ squares we will consider half, okay। उसको हम क्या करेंगे, हाफ कंसिडर करेंगे, हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड सॉरी, जस्ट अ मिनट, ओके, oops, it's gone. Anyways, let me write it down again. For complete squares it's 1 square centimeter. For more than half squares also it is 1 square centimeter. For half squares it would be 1/2 square centimeter, all right. And for less than half squares you don't have to take anything, means you need to ignore them. आपको उसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस एंड आई विल शो यू हाउ टू डू दिस, ओके। लेट्स डू इट नाउ। सी, अभी हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। सबसे पहले हम वो स्क्वायर टिक मार्क करेंगे जो कंप्लीट स्क्वायर है या तो फिर मोर देन हाफ स्क्वायर्स है। सो लेट्स से मैं बी फिगर ले रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ये फर्स्ट वाला एरिया लेती हूँ। ये कितना छोटा है, सो वी कैन इग्नोर दैट। दिस इज ऑल्सो सो लेस, वी कैन इग्नोर दैट। इफ यू कैन सी दिस इज मोर देन हाफ, सो यू कैन जस्ट टिक मार्क हियर बिकॉज येस इट इज फुल। दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, तो आप टिक मार्क कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया ताकि मुझे पता चले कि ये सारे स्क्वायर्स कंप्लीट है, तो इससे मेरा काम इजी हो जाएगा। तो मैं इन सबको टिक कर दूंगी, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फुल स्क्वायर्स। अगर मोर देन हाफ है भी तो भी हम उसको फुल कंसिडर करेंगे, बिकॉज मोर देन हाफ मतलब फुल जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम उसको कंप्लीट स्क्वायर कंसिडर करेंगे। अब हम आएंगे यहाँ पे, तो ये देखो ये हाफ है, लेस देन हाफ है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। दिस इज ऑल्सो लेस देन हाफ, इग्नोर, लेस देन हाफ, इग्नोर। दिस इज काइंड ऑफ हाफ, ठीक है। तो हाफ है इसलिए मैं यहाँ पे एच लिखूंगी, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ फुल, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करूंगी। दिस इज एग्जैक्टली हाफ, तो मैं यहाँ पे एच लिखूंगी। ये इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली हाफ तो नहीं है बट वी कैन स्टिल टेक इट बिकॉज काफी सारा एरिया है यहाँ पे, तो इसको भी मैं हाफ कंसिडर करूंगी। और ये काफी छोटा है पार्ट, देखो ये फुल सर्कल में से तो कितना बड़ा पार्ट तो बाहर चला जा रहा है, सिर्फ छोटा सा पार्ट अंदर है, तो इसको भी मैं इग्नोर करूंगी। ऑलराइट, सो आई जस्ट इग्नोर दिस। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। सी, आई जस्ट शो यू कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। फुल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फुल स्क्वायर हमारे हो गए 12।
for figure B full squares are 12, right? फिर हम हाफ स्क्वायर लेते हैं 1 2 3, ओके। सो हाफ स्क्वायर्स, क्योंकि मोर देन हाफ को भी हमने उसमें ही कंसिडर कर लिया जब हम टिक मार्क कर रहे थे, तो इन दोनों को हमने तभी कंसिडर कर लिया, राइट? तो फुल स्क्वायर लिखो या मोर देन फुल स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फुल स्क्वायर एंड मोर देन हाफ स्क्वायर्स। तो ये आपके हो गए 12, ठीक है। फिर हम हाफ स्क्वायर की बात करते हैं। हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हाफ स्क्वायर्स हैं, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा। जब हम 3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.5, तो ये हो जाएगा मेरा 1.5, राइट? अगर मैं इसको टोटल करती हूँ, सो टोटल एरिया ऑफ B इज इक्वल टू 12 प्लस 1.5, that gives me 13.5 square, I'm writing it in short, square centimeter, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं irregular शेप का। बाकी के आप खुद ट्राई करना so that आपको समझ में आए। सी, मैं फिर से समझाती हूँ। रेगुलर शेप्स जो होते हैं, जैसे ट्राइंगल हुए, स्क्वायर हुए, रेक्टेंगल हुए, उसके एरिया के फॉर्मूलाज हमारे पास है। ट्राइंगल की अभी भी आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है, जब आएगी तब हम डिस्कस करेंगे, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ओके। बट व्हाट अबाउट इरेगुलर शेप? ये सारे इरेगुलर शेप है, इसमें कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू मेक इट इजी, सबसे पहले हम स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनता है वो हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम इस तरह से मोर देन हाफ कवर होता है वो भी शेप हम ले लेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर जितनी भी बाकी बचा उसमें हम काउंट करना शुरू कर देंगे। इफ इट इज मोर देन हाफ कंसिडर 1, तो टिक मार्क कर दो। इफ इट इज लेस देन हाफ राइट डाउन H, सो आपको पता चले कि आपको इसको हाफ में कंसिडर करना है, ठीक है। एंड इफ इट इज लेस देन हाफ देन डोंट इवन कंसिडर देम, आप उसको लो ही मत, लो मत, तो या तो क्रॉस साइन कर सकते हो या तो उसको जस्ट इग्नोर कर सकते हो। फिर जब आप काउंट करने बैठो तो जितने भी करेक्ट आपने राइट साइन किए हैं उन सबको काउंट कर लो और उसको इस तरह से लिख दो कि फुल स्क्वायर्स एंड मोर देन हाफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू दिस। फिर हाफ स्क्वायर को पूरा काउंट करो बट उसका हाफ लो, क्योंकि ये हाफ है, ठीक है। देखो ये हाफ और ये हाफ मिलके बन जाएगा 1, और 1 एंड ये एक और हाफ, मतलब 1 एंड हाफ हो गया ना हाफ। बट आपको इस तरह से कैलकुलेट करना अगर बड़ी फिगर है तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पूरा काउंट करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। सो 1.5 ले लिया, फिर इन सबका टोटल करो, दैट इज 12 प्लस 1.5 गिव्स यू 13.5, और बिकॉज ये एरिया है हम इसको लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में। ऑलराइट, होप दिस मच इज क्लियर विथ यू। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पेजेस की बात करेंगे सॉल्यूशन की। टिल देन गुड बाय।